क्वेश्चन है, राम 15 रुपए में 6 पेंसिल की दर से खरीदता है और वो उन्हें 5 रुपए में 4 पेंसिल की दर से बेच देता है, तो बताओ उससे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ट्रिक से कर सकते हैं और दूसरा इसका जो प्रॉपर मेथड है उससे। तो क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है तो हम इसको ट्रिक से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ कि ये ट्रिक से कैसे होगा। तो ट्रिक से करने का एकदम सीधा सा तरीका है कि 15 रुपए में क्या कर रहा है, वो 6 पेंसिल खरीद रहा है। ठीक है, 15 रुपए में 6 पेंसिल खरीद रहा है और क्या कर रहा है, 5 रुपए में 4 पेंसिल बेच रहा है। तो 5 रुपए में क्या कर रहा है, 4 पेंसिल बेच रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को इससे और फर्स्ट को इससे। ठीक है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेकंड वाला है, ये जो इसको पहले लिखेंगे तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आएगा हमारे पास 30। और फिर जो सेकंड वाला है, ये 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, सेकंड को पहले लिखेंगे और जो फर्स्ट है उसको बाद में लिखेंगे। और जो जिसे हम घटा रहे हैं तो मतलब हम 60 को घटा रहे हैं तो इसको 60 को नीचे लिख देंगे इंटू 100। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो जो प्लस और माइनस जो भी साइन आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि। तो 30 में से 60 गए तो ये एक तरह से आ जाएगा, बेसिकली आ रहा -30 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब 0 से ये 0 गया, 6 से 5 गया और ये आ गया -5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। ये आ गया -50%। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि राम को क्या हुआ, 50% का इस सौदे में क्या हुआ, घाटा हुआ। तो ये हो गया इसको करने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इससे हम इजीली हम टाइम बचा सकते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम करेंगे प्रॉपर मेथड। प्रॉपर मेथड ये बोलता है कि 15 रुपए में कितनी पेंसिल आ रही है, 6। तो एक तरह से इसकी जो सीपी है, पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस कर रहे मूल्य, तो हम इसको लिखेंगे 6 पेंसिल की जो प्राइस है वो कितनी है, 15 रुपए। ठीक है, तो इस हिसाब से एक पेंसिल की जो प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15/6। ठीक है, ये हो गई इसकी सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। फिर उसके बाद हम करेंगे एसपी, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में वो क्या कह रहा है, 4 पेंसिल की जो प्राइस है वो कितनी है, 5 रुपए। तो 4 पेंसिल की जो प्राइस है वो कितनी है, 5 रुपए। तो एक पेंसिल की जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 5/4। ठीक, अब हमें जो भी प्रॉफिट या लाभ हो रहा है उसको निकालने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो एक तरह से होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आया तो मतलब लाभ हो रहा है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो घाटा हो रहा है। तो इसको सीधा सा है कि इसको जो सोल्व करने का वो तरीका हो जाएगा, क्या करेंगे हम, एसपी में 5/4 माइनस 15/6। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व कर यहाँ पे करते हैं तो, और फिर ये हो जाएगा 5/4 माइनस 15/6। ठीक है, अब प्रतिशत निकालने के लिए हम किस पे निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य पे। तो अब इसका जो क्रय मूल्य कितना हो रहा है एक पेंसिल का, 15/6 और प्रतिशत निकाले तो मल्टीप्लाई 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24। 4 का 24 में भाग कर देने पे आएगा 6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। इसी तरह 6 को 24 में करेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 60 अपॉन ये आएगा 15/6। ये क्या जो कर रहे हैं मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 30 में से 60 गए तो एक तरह से माइनस का 30 ही आएगा अपॉन 24। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये उल्टा जाएगा 6/15 और मल्टीप्लाई 100। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 15 से 2 कट गया, 15 से 30 कट गया, 2 बार आ गया, 6 से 4 24 ये हो गया, और फिर 2 इससे 2 और ये 2 50। तो यहां भी कितना आया, -50%। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि राम को क्या हो रहा है, 50% का घाटा हो रहा है। तो ये वाला जो मेथड है वो क्या आपका प्रॉपर मेथड है और ये वाले आपकी जो है वो ट्रिक मेथड है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ट्रिक मेथड ही अप्लाई करते हो क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आपसे इजीली सोल्व हो जाता है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन आपको आता हो या नहीं आता हो, अगर आप सही टाइम पे जल्दी करते हो तो बहुत फायदा होता है। तो ये प्रॉपर मेथड जो 7th 8th क्लास में जो स्टूडेंट जब सीख रहे होते हैं वो इस तरह से सीख सकते हैं, और ये ट्रिकी मेथड